तुसी अल्लाह वाला दा दामन फड़ो, लेकिन पानी पियो पुण के ते मुर्शिद फड़ो चुन के। अल्लाह साहब नु समझ फरमाए। थोड़ा सा डॉक्टर इमरान माशाअल्लाह, अल्लाह इन्होंने बात नजर को बचा के रखे। ये भी थोड़ा जना सिर्फ मैं ता अल्लामा इकबाल ने फरमाया ना, शायद उतर जाए तेरे दिल में कोई बात, इस बात रुद इस्लाम होगा। सिर्फ तारफ जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद इमरान आज इसका नाम है और निश्तर हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर हूँ। मुझे वो दिन भी याद आ रहा है कि जब मैं इस्लामाबाद पढ़ता था और इस्लामाबाद के बाज़ारों में फिरते थे हम। कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल पढ़ते थे। यहाँ पर अंग्रेज़ों जैसी एक दाढ़ी रखी हुई थी, फ्रेंच बियर्ड पोनी रखी हुई थी, बुंदे पहने हुए थे। वो भी वक्त याद आता है कि कहाँ इस्लामाबाद के बाज़ार और कहाँ ये मिंबर रसूल और और आपकी निस्बत ने सवारा है मेरा तर्ज हयात। मेरे मुर्शद आपका ना होता तो सगे दुनिया होता। हम तो सगे दुनिया थे और आपने इस्लामाबाद के बाज़ारों से उठाकर हमें मिंबर रसूल पर बिठा दिया। जब मैं हाजिर हुआ पीर मुर्शिद के पास तो आपने पूछा बेटा खैर से आए हो? इंसान तो खुद गर्ज है ना, अपनी गर्ज से आता है, अपनी गर्ज से आता है। कोई खरीदार, कोई तालिब हक मिलता ही नहीं। जो आता है कोई अपनी दुनिया की गर्ज लेकर, कोई बीमार है, कोई किस तरह है, कोई खरा सौदा लेने वाला मिलता ही नहीं। अल्लाह वाले तो ढूंढ रहे होते हैं कि कोई तालिब मौला हो, कोई तालिब हक हो। तो मैं भी बस मुफाद परस्त था, ऐसे ही हाजिर हुए कि डॉक्टर बनना है, दुनिया 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 बस। आपने फरमाया बेटा मैं तो जिस्म का डॉक्टर नहीं हूं, मैं तो रूह का डॉक्टर हूं। अब रूह के डॉक्टर तो हमने कभी देखे ही नहीं थे। अब मैंने कहा हजूर हाजिर हो गए हैं, जो करना है कर दे। आपने दुआ फरमाई कि बेटा आप जिस्म के डॉक्टर भी बनेंगे, रूह के डॉक्टर भी बनेंगे। तो ये मेरी जिंदगी का आगाज था। पीर मुर्शिद की बातें आपको समझ नहीं आएंगी, 2 घंटे में आपको ये अजीम हस्ती समझ नहीं आ सकती। 2 बातें याद रखिए कि ये अजीम हस्ती को समझने के लिए इस अकल से नहीं, दिल की आंख चाहिए और कुछ वक्त चाहिए। 2 घंटे में आपको समझ नहीं आएगी। वक्त निकालें, कभी हजरत को, पीर मुर्शिद को वक्त दीजिए। किताबें पढ़ी हैं लेकिन अपना अकल को अपना इमाम ना बनाइए। जद इश्क फरीद उस्ताद थिया, सब इल्म अमल बर्बाद थिया, पर हजरत दिल आबाद थिया। मेरे मुर्शिद तो हजरत दिल को आबाद करने वाले हैं, हजरत दिल को आबाद करने वाले हैं। तो इसके लिए 2 चीजों की जरूरत है। एक आपका वक्त चाहिए और फिर यहां से नहीं, दिल की खिड़की खोलकर आप इस वली कामिल को देखें, फिर देखिए जिंदगी में कैसा इनकलाब आता है। आज इसके हिस्से में मैं भी निश्तर मेडिकल कॉलेज में आजकल पढ़ा रहा हूँ, खून के बारे में, खून की कैंसर्स वगैरह इसमें पढ़ा रहा हूँ। 350 बच्चों की, डॉक्टरों की क्लास होती है MBBS में। ये आपकी शफकतें हैं कि आखिरी 10 मिनट में मेरी कोशिश होती है कि उन बच्चों को अल्लाह से दोस्ती करने के तरीके बताए जाए। आज जितने वाज़ो नसीहत करने वाले मिलते हैं वो इस्लाही बात करते ही नहीं, हमें कोई ये बताता ही नहीं कि यार अल्लाह से दोस्ती कैसे करनी है। जो आता है कहता है ये ना करो, वो ना करो। कोई ऐसा मिला ही नहीं जो बताए कि तहज्जुद में करना क्या है, अल्लाह से दोस्ती कैसे करनी है, अल्लाह के साथ ताल्लुक कैसे जोड़ना है। जो आता है मुफाद परस्त है। जैसे इकबाल ने कहा ना कि सजदों के इवज फिरदौस मिले, ये बात मुझे मंजूर नहीं, बेलौस इबादत करता हूँ, बंदा हूँ तेरा मजदूर नहीं। हम तो अल्लाह से भी मुफाद के लिए जाते हैं। हम देखते हैं निश्तर में इम्तिहान आते हैं, मस्जिदें भर जाती हैं, इम्तिहान जाते हैं, मस्जिदें खाली हो जाती हैं। तो मैं डॉक्टरों से सवाल करता हूँ, मैं कहता हूँ अल्लाह के हाँ भी तुम अल्लाह की बारगाह में भी तुम जन्नत के तालिब हो और तुम अपने अल्लाह को मुफाद के लिए जो है माज़ अल्लाह हाजिर होते हो। तो इकबाल ने कहा कि अल्लाह मैं तेरे पास जो सजदे करता हूँ, मेरे आंखों में जो आंसू हैं, ये किसी जन्नत की तलब में नहीं, ये खालिस तेरे लिए हैं। मेरी नीयत खालिस है अल्लाह तेरे लिए है। ये सुभान रब्बियल आला कहकर जो मेरे खून की रगों में असर आता है, लज्जत आती है, मैं तो उसका तालिब हूँ। अजीज़ान गिरामी, थोड़ा सा वक्त चाहिए आपका और कभी वक्त निकालें, फिर देखें पीर मुर्शिद के पास हाजिर हों तो जिंदगी में कैसे इनकलाब आता है। अल्लाह मेरे मुर्शिद को लंबी उम्र अता फरमाए। और आपकी एक वो भी वक्त था कि खुद से नमाज पढ़ी नहीं जाती थी, सुन्नत के मुताबिक चेहरा बनता नहीं, और आज तकरीबन 20,000 खानदान अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। ये बच्चा एक कनाडा से आया हुआ है, यासिर,
सरकार ये आपका खादिम है, गुलाम है, ये कनाडा में होता है। इसने वहां पर एक चर्च जो ईसाइयों की इबादतगाह होती है वो फॉर सेल थी, बराए फरोख्त थी। इसने वहां पर मेहनत की, कोशिश की, 5 करोड़ रुपए की वो चर्च खरीद के वहां से बेंच निकाल के सफ़े बिछाई। और मुझे महीने पहले इसने फोन किया रोते हुए, इसने कहा हजूर आज आपके गुलाम के हिस्से में ये सआदत आई है कि उस चर्च में पहली नमाज जुमा भी मैं खुद पढ़ा रहा हूँ और पहली अजान भी मैंने दी है। बच्चा देखें, इसकी उम्र देखें, ये मेरे मुर्शिद की निगाह को आप नहीं पहचान सकेंगे। ये कल्ब की कैफियत, तहारतुल कुलूब, शरह सद्र, ये पढ़िए कुरान से 132 मकामात पर अल्लाह ने इस कल्ब की बात फरमाई है, कुलूब की बात। ये सौदा कोई हासिल करके देखे, मेरे मुर्शिद बातिन को साफ करते हैं।